हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लाइव क्लास संडे टू संडे लग रही है, बीच में भी लगा देंगे अगर आप चाहोगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं आप पूरी सीरीज देखो। वीक में ऑलमोस्ट हम वन चैप्टर कर ही लेंगे, नहीं होगा तो थोड़ा बहुत मान लो हाफ कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लाइव क्लास में आओ और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलो लाइव क्लास में आए, देख के समझे, चीज़ें समझने की कोशिश करें। बिल्कुल फ्री है बेटा ये, ठीक है, आपका कोई पैसा नहीं है। यू कैन सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब अस, ठीक है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मेरे से ज़्यादा मेरी जो टीम है उसकी मेहनत है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए और क्या कहते हैं, आगे की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें हम अभी स्टार्ट करें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर पूरी तरह से रिलेट करता है आपकी लाइट से। तो लाइट के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स? दिस इज चैप्टर ऑफ फिजिक्स। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होती है? तो फिजिक्स is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena, ठीक है। हिंदी में भी, सॉरी सर, हिंदी में नहीं कराओगे क्या सर? नाइन्थ वालों के जैसे किया वैसे करोगे? नहीं, तो हिंदी में भी चलेगी। अगर आपको ज़्यादा हिंदी लगे तो प्लीज़ आप मुझे बोल देना, मैं इसका भी कुछ करूँगा। अदरवाइज बेटा ऐसा नहीं है कि हिंदी हम बोलते नहीं, बोलते हैं, एक आधे वर्ड ही तो यूज़ करने हैं, तो वो चलता है। स्टार्ट करते हैं अभी। तो हमारा जो चैप्टर है ये बेस्ड है बेटा लाइट पे, ऑप्टिक्स पे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स पहले तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, उससे पहले आपको फिजिक्स का पता होना चाहिए। तो फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमिना मतलब नेचर में होने वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। वो बेटा आपकी ब्रांच है फिजिक्स, ठीक है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है ना। आगे अब हमें ऑप्टिक्स पढ़नी है। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है, एंड लाइट फिनोमिनास। मैंने बहुत ही जनरल आपको डेफिनेशन बताई है, बहुत इजी डेफिनेशन है, याद रखना, काम आएगी। सो स्टार्ट करते हैं आगे। सो सबसे पहले लाइट, व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है, ये सबसे पहले पॉइंट है कि लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, हिंदी में प्रकाश क्या होता है। तो लाइट क्या बता? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती है। मैंने पहले आपके पॉइंट पे तो नहीं किया, चलो आपको नहीं बताया, नाइन्थ क्लास में बताया मैंने। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। दैट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है कि ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, परंतु इसे रूपांतरित किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो कहने का मतलब है कि भाई एनर्जी जितनी भी हमने देखी ना, हम पढ़ते हैं, हमने खाना खाया, हमारी तो एनर्जी चली गई, तो एनर्जी जाती नहीं है, वो सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। आपने उसका यूज कर लिया तो वो ट्रांसफर हो गई, जो भी आपने वर्क किया होगा उसका, ठीक है। तो ऐसे ही लाइट यानी कि प्रकाश, वो भी क्या है, वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, जिसकी हेल्प से, तो वो कैसी फॉर्म है एनर्जी की? भाई आप खुद सोचो, अगर आप किसी लाइट के आसपास हो, गर्मी महसूस होती है? हाँ सर, कभी नोटिस नहीं किया। अरे होती है, कैसे? अगर 100 वाट के बल्ब के आसपास आप खड़े हो और एक बार आप 20 वाट के बल्ब के आसपास खड़े हो, जो कि आजकल दिख रहे हैं, एलईडी, एलसीडीज, ट्यूबलाइट्स भी कम वाट की होती है, 40 वाट मान लो, तो क्या होता है, वहाँ पर आपको गर्मी फील नहीं होती। बट 80 वाट, 100 वाट, वहाँ पर गर्मी फील होने लग जाती है। तो उसका सिंपल सा रीज़न क्या है? क्योंकि लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है। और लाइट, जो लाइट आप देखते हो उसमें क्या होता है, लाइट हीट एनर्जी के फॉर्म में चलती रहती है। तो लाइट क्या है बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस। सर ये क्या बोला आपकी? इजी। लाइट क्या है? हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करने वाली एनर्जी की एक फॉर्म है। यह ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। बेटा हिंदी इंग्लिश साथ पढ़ोगे ना, एक फायदा होगा, हिंदी वालों को भी होगा, इंग्लिश वालों को भी होगा।
कि कुछ टर्म्स है जो इंग्लिश में थोड़ी टफ हो जाती है, थोड़ी सी टफ। इंग्लिश में वैसे साइंस ईजी है, हिंदी में थोड़ी सी टफ है, बट अगर इंग्लिश हिंदी साथ पढ़ोगे तो थोड़ा दिमाग में ना ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी अगर कोई डाउट होता तो वेलकम इन आवर डाउट क्लास, ठीक है। और आप हमसे कमेंट में भी बोल सकते हो कि सर डाउट क्लास कब है, पूछ भी सकते हो। एडिशनल डाउट क्लासेस भी मैं लगा सकता हूँ, जब तक मैं फ्री हूँ बेटा तब तक मोस्ट वेलकम है। आप पढ़ने के लिए तैयार हो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। सो तो लाइट क्या होगा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस। ये एनर्जी की वह फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट का क्लियर हो गया, व्हाट इज लाइट। अब लाइट क्या होता है? लाइट के डिफरेंट फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किए हुए हैं, जिन फिनोमिना को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वैसे तो लाइट के बहुत सारे फिनोमिनास हैं, फिनोमिनाज यानी कि बहुत सारी वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, कोई बहुत सारे वहाँ प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी अलग अलग वजह हो सकती है, ठीक है। बट हमें सिर्फ दो ही फिनोमिना पढ़ने हैं, दैट इज दो ही प्रक्रियाएं पढ़ने हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड सेकंड है रिफ्रैक्शन। आपके 10th में दो है, तो हम इन दोनों को ही एनालाइज करेंगे और इन दोनों पे फोकस रख के क्वेश्चन आंसर वगैरह सब इस पे से करेंगे, ठीक है। तो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड सेकंड है रिफ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, क्या पढ़ने वाले हैं। ये दोनों ही प्रोसेस है, अभी थोड़ा सा आगे चल के धीरे धीरे प्रोसेस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी है, पहले वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये सर मीडियम क्या है? इजी पॉइंट, साउंड बोलते हैं। साउंड क्या है? साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच मेक अस सेंस ऑफ हियर, जो हमारे कानों में कुछ सेंस फील कराता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को सुन पाते हैं। इजी है, बहुत इजी ये पॉइंट है। तो भाई वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम सेंसेशन फील होती है हमारे ईयर्स में, बाय विच वी कैन हियर एनीथिंग, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, जो भी साउंड्स होते हैं डिफरेंट। तो साउंड भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट साउंड नीड्स सम मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब है कि साउंड को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करना है तो किसकी जरूरत होती है? किसी मीडियम की जरूरत होती है। बट लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। यानी कि स्पेस में, स्पेस यानी कि आप अर्थ से बाहर जाओगे तो आप कितनी तेज चिल्ला लो, कितना भी तेज जेट जा रहा हो आपके पास, बिल्कुल कान के यहाँ से जा रहा है, इवन देन आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तभी आता है जब कोई मीडियम प्रेजेंट हो। यानी मीडियम यानी एयर हो, मान लो आपका सॉलिड हो, गैस हो, कुछ ना कुछ मतलब लिक्विड हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो सकता है। बट लाइट को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इसका सीधा एग्जाम्पल आपके दिखने वाला सन, स्टार्स इतने दूर दूर है, इवन देन आप उन्हें देख सकते हो, उनके और हमारे बीच में कहीं मीडियम भी नहीं है, इवन देन वो हमें दिखाई देते हैं। सेकेंड है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, बट साउंड कैसे भी पाथ में ट्रेवल कर सकता है। छोटी सी एक्टिविटी है, टेढ़ा मेढ़ा पाइप लो और बोलो जय सिया राम, सुनाई देगा। और टॉर्च मार लो, दिखाई नहीं देगी। तो यानी लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, दो मेन पॉइंट है। और एक लास्ट है, लाइट सबसे फास्टेस्ट स्पीड वाली चीज है एक तरीके से, यानी लाइट से तेज कुछ भी नहीं है दुनिया में। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लाइट चलती है। और जो इसकी वैल्यू, वैसे 3 लाख किलोमीटर को ऐसे लिख देते हैं 3 × 10⁸, तो वो ध्यान रखना नहीं है, ईजी है। 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर में से किलो हटाओगे तो 3 लाख, लाख में 5 जीरो आ गए और किलो के 3 हो गए, तो वैसे ही 10⁸ होगी। तो इतना सोचना नहीं है, ज़्यादा टिपिकल आप याद करोगे ना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना इजी मैं अपनी तरफ से बना के दे सकता हूँ उतना इजी मैं आपको दूंगा। अब आपकी मर्जी, आप कैसे आप उस चीज़ को गैदर करते हो। तो आज हम जनरल सिर्फ रिफ्लेक्शन का पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है? ये क्या होता है? When light strikes on a surface which is polished from one side, it get reflected back to the same medium. जब लाइट एक किसी ऐसे पॉलिश सरफेस पे गिरती है तो उस सरफेस से टकरा के लाइट क्या होती है? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है।
ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। सरफेस पॉलिश सरफेस यानी मिरर पे गिरती है। मिरर कैसा होना चाहिए? अब सर पॉलिश सरफेस, पॉलिश तो मेरी दीवार भी है, उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा। तो बेटा रिफ्लेक्शन तो हर जगह होता है, कैसे ना कैसे होता है, चाहे कलर का ही क्यों ना हो, रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा है। बट यहाँ पर हम प्योर लाइट देखना चाहते हैं, व्हाइट लाइट देखना चाह रहे हैं। तो व्हाइट लाइट मतलब कि विबग्योर सातों कलर वाली लाइट जो आती है वो देख रहे हैं हम। तो उस तरीके की लाइट देखना चाह रहे हैं। तो क्या है, कब जब किसी पॉलिश सरफेस मिरर के सरफेस पे पड़ेगी तो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, जिससे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी दर्पण की सतह पर गिरती है, पारदर्शी जो होता है उसको एक तरह से पॉलिश किया हुआ है। पहले दर्पण क्या होता है? पारदर्शी होता है, फिर पॉलिश कर दिया। जब उसकी सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी दिमाग में इंग्लिश वालों, हिंदी वालों, इंग्लिश वालों सुनना ध्यान से। जब लाइट किसी मिरर के सरफेस पे, ठीक है, विच इज पॉलिश फ्रॉम वन साइड, अगर उस पर टकराती है तो क्या होती है? उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। मीडियम सेम का मतलब क्या है? एयर से आई थी, एयर में ही चली गई। ठीक है, तो हिंदी वाले भी ध्यान से सुन ले। उसी परावर्तित का मतलब क्या है? एयर से आई थी, हवा से ही आई थी, हवा में ही रही। तो किसका एग्जाम्पल आपका? रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का। इसके दो नियम होते हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। पूछने के चांसेस पेपर में कम है, पर समझना जरूरी है कि ये जो आपका पॉइंट है भाई, यहाँ पर एक पहले अभिलंब खींचो, नॉर्मल खींचो, परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे टकरा के चली गई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, रे का मतलब किरण होता है, और जो चली गई उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब क्या होता है? और ये जो बीच में पॉइंट खींचा इसको बोलते हैं नॉर्मल, दैट इज ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, यानी अभिलंब। तो पहला रूल कहता है ये तीनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम पॉइंट एंड ऑन द सेम प्लेन। सेम पॉइंट बोलते हैं तो सब कुछ आ गया उसके अंदर। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? सिंपल सी बात है, एक रे थोड़ी आती है कि यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर आपने 3 खींच दिए, ठीक है, सपोज अब 3 खींचे, जरूरी थोड़ी है कि भाई जो रे एंगल इधर से बनाएगी वही एंगल इधर से बनाए। अब सर ये एंगल वाला क्या केस है, उसको समझने के लिए पहले दूसरा रूल समझ। दूसरा रूल क्या है कि भाई इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल कौन सा है? इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच में बना है, और रिफ्रैक्टेड एंगल दैट इज आर, वो दोनों सेम होते हैं। एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। ये दूसरा रूल है। पहले तो पढ़ लिया तीनों एक पॉइंट पर होने चाहिए। दूसरा है एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। हिंदी में आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला है। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इन दोनों के बीच बनने वाला आपतन कोण। परावर्तन कोण, जो आपकी परावर्तित किरण है और अभिलंब है उसके बीच में बनने वाला कोण है परावर्तन कोण। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि आप बॉल की तरह समझो, जिस एंगल पर आप बॉल को मारोगे उसी एंगल पर बॉल टकरा के जाएगी। ठीक है, तो अगर उस रूल को, इस रूल को एस्टेब्लिश करना है तो पहले ये रूल एस्टेब्लिश होना जरूरी है। क्योंकि मान लो ये इधर से आ रही है, ये मान लो 60 डिग्री पे आई, और इसका एंगल यहाँ से आता है अलग है। ये एंगल मान लो सपोज 30, तो यहाँ से कितने में जाएगी? 30 पे ही तो जाएगी। तो क्या ये दोनों कभी भी सेम होगा? नहीं होगा भाई। ये तो अपने वाले के इसलिए सेम होगा ना, ये जो 30 है ये 30 अपने वाले के लिए इक्वल है ना, तो ये अपने वाले के लिए इक्वल होगा। तो इसीलिए हमने कहा एक पॉइंट पर लाई करनी चाहिए। अगर एक पॉइंट पर लाई नहीं करोगे तो एंगल आई तो ये भी है, एंगल आई ये भी है, एंगल आर ये होगा, एंगल आर इसका भी होगा। किस एंगल की बात कर रहे हो हमें क्या पता। इसीलिए पहला रूल बनता है कि तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करने चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आगे हम और करेंगे। आज के लेक्चर मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है सो दैट कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे लाइट क्या है, क्या कहते हैं, साउंड क्या है, किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पढ़ ली, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। 4 मंथ्स डन, हम खत्म कर लेंगे सिलेबस, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे।